वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 11 श्लोक 23, 24 एवं 25। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 11 श्लोक 26, 27 एवं 28। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, विजन ऑफ द कॉस्मिक फॉर्म। श्लोक 26। अमीहि त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस् तथा सौ सहास्म दीयैरपि योद्धमुखे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धा सबके सब। All the sons of Dhritarashtra with the host of kings of the earth, Bhishma, Drona and Karna with the chief among our warriors. अर्जुन विश्व रूप के दर्शन के बाद अपना अनुभव व्यक्त कर रहा है। पिछले सेशन में विश्व रूप के विकराल रूप का वर्णन था। यहाँ योद्धाओं का वर्णन है। अर्जुन कहता है, हे योगेश्वर, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धा सहित। श्लोक 27। वक्त्राणि ते त्वर्माना विशन्ति दृष्टकारालानि भयानकानि केचि द्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णि तेरुत मांगः। बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। Some hurriedly enter thy mouth, some are found sticking in the gaps between the teeth with their heads crushed to powder. अब श्लोक 26 और 27 इन दोनों को एक साथ देखते हैं। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धा सहित सब के सब बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं।
भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, तुम जो देखना चाहते हो वह देख लो। अर्जुन के मन में संदेह था कि वह युद्ध जीतेगा कि नहीं। संदेह दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को यह सब दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ योद्धा धर्म के पक्ष में हैं और कुछ कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि धर्म के पक्ष में है। भीष्म, द्रोण, कर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। अब अर्जुन को यह एहसास हो गया है कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता। वह जान गया है कि भगवान भी युद्ध करने के पक्ष में है, और वह यह भी जान गया है कि युद्ध करने के बाद वह पाप का भागी नहीं होगा। श्लोक 28। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेव विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर वेग से बहते हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के ये वीर योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। Verily, just as many torrents of river float towards the ocean, even so these heroes in the world of men enter thy flaming mouth. अर्जुन कहता है, हे योगेश्वर, जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर वेग से बहते हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के ये वीर योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।